वेलकम बैक टू जेकेएम लर्नोवेशन। आज आ गई हूं मैं हमारा एक नया फ्रेश टॉपिक लेकर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि इतना नया और फ्रेश भी नहीं है। कल हमने स्पॉट द एरर करा था, ये उसी का ही कहीं ना कहीं ट्विन ब्रदर है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है उससे। सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल 2026 के बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी लाइफ का ना लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन हो सकता है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट। क्यों? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो सारा कंटेंट, सारे लेक्चर सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर ये वन एंड फॉर ऑल सबके लिए, सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सब लोग आ जाओ एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप लोगों के दोस्त है, प्लीज उससे उनसे शेयर कर दीजिए। अगर आप कुछ हमें दे सकते हैं तो वो ये दे सकते हैं कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सिर्फ उसके एंड में, और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। अब बच्चों, आज ना हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से। मैं आपको ज्यादा डिग डीप नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं दे रही हूँ। हम 60 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, 2021, 22, 20, 24, 25। मैं आपको बताऊंगी किन एरियाज के अंदर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कैसे टिप ट्रिक्स को यूज कर कर हम क्वेश्चन को क्रैक कर कर आंसर तक पहुंचते हैं, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर ग्रामर के सारे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरा बैंक में आपको बताऊंगी। ठीक है, और कहाँ पर बच्चे फंसते हैं और किन एरियाज में वो फंसाने की कोशिश करता है वो बताऊंगी। तो अगर उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दो प्लीज, दैट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। बहुत बहुत मायने रखता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के लिए अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले बच्चों, मैंने कल स्पॉट द एरर करवाया था, प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग वो वीडियो एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में देख लो। ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है, डोंट वरी। मुझे पता है कि मैं आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स बिट बाय बिट मैंने नहीं अभी पहले करवाया, मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रही हूँ, जबकि कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए एक जेनेरिक ग्रामर की सारी वीडियोस शूट की जा चुकी है। अगर मैं एक्टिव पैसिव वॉइसेस की बात करूँ, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूँ, सब वीडियोस शूट की जा चुकी हैं, राइट। तो सारी वीडियोस शूट की जा चुकी है, मैं उनको इस वाले सेक्शन में एक बार डाल दूंगी। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अर्ज करती हूँ, बिसीच करती हूँ, प्लीड करती हूँ, प्लीज ग्रामर की वीडियोस देख लो। बहुत उम्दा तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटर्मिनर्स का, आर्टिकल्स का, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ही यही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2/3 ऑफ द पेपर आपका इस तरह के क्वेश्चन से भरा होता है। और इसका मतलब ही यही है, क्या मतलब है कि अगर आप एक सेंटेंस बनाते हो, वो सेंटेंस सब्जेक्ट से बनता है, वर्ब से बनता है, ऑब्जेक्ट से बनता है, बीच में एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशन होता है, तो ये सब स्पीच के पार्ट्स हैं, सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं। अगर आप इन्हें इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर लगना है, एडवर्ब ऑफ टाइम लगना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर लें। ठीक है, इस क्लास के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर बस आपका अटेंशन और फोकस चाहिए। आपको एक बार रूबरू कराना है सारे क्वेश्चन से ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ना बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि ना एक सर्टेन फ्रेज को अंडरलाइन कर देगा और ना वहां पर स्पेलिंग का एरर होगा। वैसे तो ये सेंटेंस की स्पेलिंग वाले सेक्शन में आना चाहिए था, मिस स्पेल्ड वर्ड्स में, लेकिन दे देता है सेंटेंस के बीच में। सपोज कर दिया कि स्कूल ने रिया की फीस वेव ऑफ कर दी, और वेव की स्पेलिंग लिख दी WAVE। और हमें पता है कि WAIVE होता है जब हम वेव ऑफ करते हैं, उस बच्चे को राहत देते हैं, सब्सिडाइज करते हैं, मतलब बिल्कुल फीस हम जीरो कर देते हैं। तो ये वाला वेव होता है कि उसने मुझ पर वेव किया, मुझे हेलो बोला, और ये वाला वेव होता है कंप्लीटली किसी चीज को वेव ऑफ कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना, उस चीज को रिड्यूस भी ना करना, हटा देना कंप्लीटली। तो इस तरह के होमोफोन सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स दे देगा सेंटेंस में, अंडरलाइन कर देगा, रॉन्ग स्पेलिंग होगी, आपको राइट स्पेलिंग निकालनी होगी। कभी कभी क्या करता है कि सेंटेंस ठीक ही होता है, वो आपसे थोड़ा सा एम्पलीफाइड वर्जन पूछता है कि इसे बेटर तरीके से कैसे कहा जा सकता है, मिलता जुलता इडियम बता दो, मिलता जुलता फ्रेज बना दो। और कभी कभी तो सेंटेंस में कुछ पार्ट गलत दिया होता है, तो आपको वो एरर रेक्टिफाई करके वो सही वाला पार्ट अंदर प्लग इन करना होता है। तो ये 3 से 4 तरह के टाइप्स हैं जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं। तो ये स्पॉट द एरर से ऐसे डिफरेंट है। अब देखो बच्चों, किन किन एरियाज में सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, पहला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपको पता है जैस्मिन टीचेस होता है, मेरी पूरी अलग से वीडियो शूट की हुई है, एक बार देख लेना। जैस्मिन टीच नहीं होता, तो जैस्मिन टीचेस इंग्लिश की जगह कर देगा जैस्मिन टीच इंग्लिश, और उस पार्ट को अंडरलाइन कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मुझे राइट ऑप्शन पे कैसे पहुंचना है। नेक्स्ट है बच्चों टेंस के अंदर। देखो टेंस के अंदर क्या करेगा, क्वेश्चन देखो, ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड। जब मैंने उसे कॉल किया तब वो सो रहा था, वो क्या कर देगा, ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल।
एक को प्रेजेंट टेंस और एक को पास्ट टेंस कर देगा, तो आपको टेंस में आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलती है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल में क्या गलती लगाएगा, ऑनेस्ट के साथ आपको पता है एन लगता है और ऑनेस्ट मैन लिख देगा, आर के साथ आपको पता है एन लगता है और ऑनेस्ट मैन लिख देगा, यूनिवर्सिटी के साथ क्यों लगता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहली साउंड है य वो आ रही है अल्फाबेट वाई की, तो इस हिसाब से कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको। हम ये नहीं देखेंगे कि शुरू में यूनिवर्सिटी में यू लिखा है तो एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी होता है, एन लिख देगा, आर्टिकल्स की गलती। नेक्स्ट देखो मॉडिफायर प्लेसमेंट, सैंपल देखो, ही नियरली लॉस्ट 500, ही लॉस्ट, पहले वर्ब आया नियरली $500, ठीक है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया और उससे पहले हमने ये लगाया नियरली। नेक्स्ट देखो पैरेललिज्म, जैसे मैं बोलूं शी वाज ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप, तो आपको पता है ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग आएगा। पैरेलल अप्रोच, सारे पार्ट्स जो सेंटेंस के हैं वो पैरेलली बैलेंस्ड होने चाहिए। प्रेपोजिशन का एरर दे देगा, गुड इन मैथ्स कर देगा गुड एट मैथ्स की जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोनाउन अग्रीमेंट क्या करेगा, एवरीवन मस्ट डू देयर वर्क, एवरीवन मस्ट डू हिज और हर वर्क, प्रोनाउंस की हेरफेर कर देगा। जैसे कभी कभी होता है ना, यू एंड आई विल डू योर वर्क या यू एंड आई विल डू आर वर्क, तो प्रोनाउन ठीक नहीं लगा कर देगा। कंजंक्शंस में गलती कर देगा, तीन तरह के कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है। कोरिलेटिव मतलब जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, तो बट ऑल्सो की जगह खाली ऑल्सो दे देगा। ये फेवरेट क्वेश्चन पैटर्न है। नेक्स्ट देखो क्या करेगा, ग्रामर में कंपैरिजंस के अंदर क्या करेगा, जैसे आपको पता है कि एडजेक्टिव्स जब हम कंपैरिजन में यूज करते हैं तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव में दैन आता है और सुपरलेटिव में द मोस्ट। जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है अपनी फ्रेंड रीटा के साथ खुद को, आई एम स्ट्रॉन्गर देन रीटा, और अगर मुझे बोलना है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूं तो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, वहां पे ये क्या लगाएगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह अ स्ट्रॉन्गेस्ट लगा देगा, जो कि गलत है। या फिर आई एम स्ट्रॉन्गर देन क्या कर देगा, जैसे यहाँ पे देखो शी इज टॉलर देन हर ब्रदर है, टॉलर देन कर देगा यहाँ पर हर ब्रदर को, वही खा जाएगा कि किससे आप कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट देखो वॉइस एंड नरेशन में क्या करेगा, एक्टिव पैसिव और वॉइस नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तो आई सेड आई एम अनवेल, तो आई सेड दैट आई वाज अनवेल, तो आपको पता है प्रेजेंट को आपको पास्ट में चेंज करना होता है, तो यहाँ पर इसने पास्ट में चेंज ही नहीं करा, ही सेड दैट, ठीक है ना, दैट आ गया, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है। आई सेड दैट आई वाज अनवेल, है ना, तो क्या होगा, वाज टायर्ड। या फिर इडियम्स, अब देखो कैसे है, जैसे मैं बोलूं ये काम ना मेरे बस का नहीं है या ये मेरी पसंद का नहीं है, तो इसका इडियम होता है इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो हमने कल किया था एक सैम्पल सेंटेंस कि कप ऑफ टी की जगह इट्स नॉट माई कॉफी, इट्स नॉट माई कप ऑफ कॉफी कर देगा, है ना, इट्स नॉट माई कप इन टी कर देगा, इडियम्स के साथ प्ले अराउंड करेगा। तो ये कुछ कॉमन एरियाज हैं जहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एक टारगेट रखते हैं कि 15 मिनट में ये सारा कुछ निपटा देंगे। मैं 60 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज एक पेन कॉपी अपने साथ नोट कर लो। ये हमारा पैटर्न है, ट्रेंड है, कुछ भी इररेलेवेंट नहीं है, ये आ चुका है पास्ट में, और जो आ चुका होता है वो आपको एक पूरी की पूरी रोड मैप देता है कि किस तरह के क्वेश्चंस क्या पैटर्न पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही कह रहा है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें अंडरलाइन नहीं है, कहीं कहीं जगहों पर मैं अंडरलाइन कर दूंगी आपके लिए, डू नॉट वरी अबाउट इट, थोड़ा सा टाइपिंग एरर जो होगा आपको बीच में बताती जाऊंगी। देखो अरुष्या परचेज द मोस्ट गुड, अरुष्या ने परचेज करे द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप, शॉप में जितने सूट्स थे उसमें से सबसे अच्छा। आपको मैंने अभी बताया कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव जो हैं यहाँ पर गुड बेटर बेस्ट होता है। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट का एग्जाम्पल यूज किया, लेकिन अगर एक वर्ड है ब्यूटीफुल या वर्ड है डिफिकल्ट या वर्ड है इंटरेस्टिंग जिसके अंदर 3 से ज्यादा या 3 सिलेबल्स हैं या फिर वाल्स हैं, तो उसमें हम ये नहीं लगाते डिफिकल्टर डिफिकल्टेस्ट ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट, वहां पे हम लगाते हैं मोर मोस्ट। और कुछ इरेगुलर वर्ड्स होते हैं जैसे बैड है, गुड है, फार है, इनके लिए हम गुड गुडर गुडेस्ट नहीं, इनके लिए कंप्लीटली डिफरेंट ही टर्म्स होती हैं, गुड बेटर बेस्ट। तो अगर कोई चीज उसने सबसे बेहतरीन पिक की तो सुपरलेटिव डिग्री पिक करोगे तो बेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 कह रहा है स्पाई फैमिली जो है वो एक ग्राफिक नॉवल है जो कि एक नैरेटिव वर्क है जिसमें स्टोरी कन्वे करी गई है रीडर को कैसे, यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट में। तो एक बात बताओ, अनइंटरप्टेड आर्ट, कोई चीज इंटरप्ट नहीं हो रही, मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
एक क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, अनइंटरप्टेड है, कोई इंटरप्शन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है। तो उस तरह उसका वो कह रहा है ये वाला जो है ना, ये अंडरलाइन था, आपको इसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढना है। तो क्या होगा, सीक्वेंशियल आर्ट, सीक्वेंस में जो है बाकी सारे ऑप्शंस तो फिट नहीं होंगे। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं। सेडिमेंटल आर्ट, लॉन्गिट्यूडनल आर्ट, बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि इससे क्या मैच करता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है जो फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री है, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, मैं ग्लूटेन नहीं खा सकती, मैं आटा नहीं खा सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे डेयरी से एलर्जी है, मुझे पीनट से एलर्जी है। तो ये फूड इंटॉलरेंस होती है, जो फूड आप टॉलरेट नहीं कर पाती आपकी बॉडी। तो जो फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो हो गई है ड्रामेटिकली प्रीवियस डेकेड में, पिछले 10 सालों में, चीफली बिकॉज, ये आपका अंडरलाइन फ्रेज है, चीफली बिकॉज ऑफ अ बूस्ट। कोई दो चीजें ऐसी, दो केसेस हुए, दो डिजीजेस हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा हाइक आ गया, स्पाइक आ गया, और ऐसे डिजीजेस काफी लोगों में देखने को मिले। तो हमने ये वाली, क्या हुआ, ये वाली फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई। और वो क्या है, कोलियक एंड क्रॉन्स डिजीज, और एज वेल एज इंक्रीजिंग अवेयरनेस, भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई हेल्थ कॉन्शियस क्लाइंट्स में। तो चीफली बिकॉज, अब एक बात बताओ, चीफली बिकॉज को वो कह रहा है एक सेंटेंस इंप्रूव कर कर किस चीज को आप प्लग इन कर सकते हो। कॉन्टेक्चुअली बिकॉज ऑफ, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं ना, मैं बोलूं मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, तो आप कहोगे अरे मैम कोई कॉन्टेक्स्ट तो दो, आप ये बात किस ग्राउंड पर कह रहे हो, आपने कोई ऐसी एक्ट करा, कोई हरकत करी जिससे आप खुद को पागल बुला रहे हो। कॉन्टेक्चुअली, कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है, चीफली मतलब मेनली है यहाँ पर, कि ये प्राइमरीली, ये इसका असल ठोस रीजन है। ठीक है, प्रिटी मच इंटायरली बिकॉज, बिल्कुल गलत। ठीक है, कैजुअली, अरे कैजुअल बात थोड़ी है, इतनी बड़ी बात है फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री की। ओनिंग प्राइमरीली टू अ राइज, ओनिंग किस बात को, ये रीजन आप किस चीज को श्रेय देते हो, ओनिंग प्राइमरीली सबसे बड़ा इसका वजह है, जो दो डिजीजेस हैं उनके अंदर एक राइज देखने को मिला है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई पिक्ड अप माई लिटिल क्लॉक, मैंने अपनी छोटी सी घड़ी उठाई, एंड इट बिगैन टू डांस ग्रेसफुली। अब आपको बता दूं, घड़ी जो आवाज करती है ना, उसको बोलते हैं शाइन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये टिक 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 जो आपको ऐसे डांस जैसी आवाज सुनाई देती है। तो एक बात बता दो, अब क्या हुआ, अब मैंने अब बिगैन टू डांस ग्रेसफुली, डांस की जगह पर मूव ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ने लगी, लिफ्ट स्मूथली, खुद उठने लगी, शाइन स्प्रिटली, डांस करने लगी, वर्क अग्रीएबली, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 कह रहा है सनत हैज जस्ट अराइव्ड, सनत बिल्कुल पहुंचा ही है, इन मैसूर ट्रांसफर पर, सनत का ट्रांसफर हुआ और वो मैसूर पहुंचा। ही रिक्वेस्ट्स हिज फ्रेंड रघु टू हेल्प हिम फाइंड एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। ये आपका अंडरलाइन फ्रेज है, उसने अपने दोस्त को रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक अप्रोप्रिएट लोकेशन, किस लिए मांगेगा भाई, रेंटेड, एक बात बताओ, वहां पे वो घर तो खरीदने गया नहीं है, काम से उसका ट्रांसफर हुआ है। तो आपको इसका अप्रोप्रिएट फ्रेज रिप्लेसमेंट देखना है। एलोकेशन, रिकमेंडेशन, अरे रिकमेंडेशन, एलोकेशन क्या होता है, एलोकेशन तो मतलब जिसे कहते हैं रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट कर दो, बांट दो। ठीक है, रेंटेड अकोमोडेशन हो सकता है, प्रॉपर जंक्शन, पूरा जंक्शन क्यों मांगेगा, सूटेबल एलिवेशन, बिल्कुल गलत। तो सिर्फ ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे एज द डायरेक्टर इज नॉट वेल। एक बात बता दूं आपको, ये काफी पेपर्स में देखा गया है, रिपीटेडली देखा गया है, टाइम एंड अगेन देखा गया है। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। जब हम वर्ब्स के साथ में, जैसे मैं बोलूं आई पुट अप इन नॉर्थ दिल्ली, मैं पुट अप, तो पुट का मतलब वैसे क्या होता है कि जैसे पुट दिस ऑन द चेयर, चेयर पर रख दो, है ना। लेकिन मैं बोलूँ आई पुट अप, तो मतलब मुझे रख दो नॉर्थ दिल्ली में, नहीं, आई पुट अप इन नॉर्थ दिल्ली, मतलब मैं वहां रहती हूँ। तो मैंने जब वर्ब के साथ अलग अलग, हम फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है, प्रेपोजिशन लगा दिया, है ना, पुट इट डाउन, ठीक है, पुट ऑफ, पुट इन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, पुट ऑफ का मतलब डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, डेफर कर देना आगे। ठीक है, डिले करना या पोस्टपोन कर देना या डेफर कर देना। तो जैसे अरे मैं ना बहुत ज्यादा पुट ऑफ करती हूँ काम, जिस दिन मेरे पास कोई काम नहीं होता ना करने को, उस दिन मैं और भी ज्यादा डिले पुट ऑफ करती जाती हूँ। तो हमें ये मीटिंग पुट ऑफ करनी पड़ेगी, डायरेक्टर की तबीयत खराब है, तो क्या आ जाएगा, पुट द मीटिंग ऑफ। पुटिंग अप नहीं होगा, पुटिंग इट ऑन, पुट इट ऑन, आप बोलते हैं ट्राई करो। ठीक है, अब देखो, इवन इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन इफ यू नेवर हर्ड हिज नेम, चाहे आपने उसका नाम कभी ना सुना हो, यू प्रोबेबली मेट समवन विद हिज वर्ड्स टैटूड इन देयर स्किन, तुम किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसमें जिसमें उसके जो शब्द हैं टैटूड है स्किन के अंदर। एक बात बताओ, ये जो टैटू है, कभी स्किन के अंदर होता है, स्किन के ऊपर होता है, टैटूड ऑन स्किन होता है ना। तो हर्ड देम संग एट अ म्यूजिक कॉन्सर्ट, तो टैटूड थ्रू स्किन नहीं होता, अनटिल नहीं होता, ओवरडूइंग नहीं होता, ऑन देयर स्किन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द प्ले राइट ने फेस करे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, किस चीज के अंदर, इन द
in his literary career which spanned for almost 30 years. 30 years उसका literary career था, उसमें उसने बहुत सारे ups and downs face किए. इसका आपको replacement ढूंढना है. तो बच्चों एक बात बताओ, ups and downs, उतार चढ़ाव, मतलब अच्छा वक्त भी देखा होगा, बुरा वक्त भी देखा होगा, तो सबसे सुटेबल हमें, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें टिक करना होता है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मच ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सच झूठ नहीं. मेनी अग्रीमेंट्स डिसअग्रीमेंट्स की मैं अग्री कर रही हूँ, डिसअग्री मतलब मैं तो नहीं मानती, गलत है. मच लाइट एंड डार्कनेस, गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा. क्वेश्चन 9 कह रहा है शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock. अब सुन लो, ये है अंडरलाइन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रिपेटिटिव नेचर का क्वेश्चन है. बेटा हम सिंस यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, ठीक है बच्चे. स्पेसिफिक टाइम मतलब सिंस 1950s, या आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock. हमने कोई स्पेसिफिक टाइम की बात की. और हम फॉर यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए. ये सबसे ज्यादा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे आर ऑलवेज इन अ पिकल, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं. क्यों इतने परप्लेक्स रहते हैं नहीं पता, बट सिंस होता है स्पेसिफिक टाइम, सिंस 1950s, या आई हैव बीन वॉचिंग द प्लान सिंस मॉर्निंग, या फिर सिंस 2 o'clock. और फॉर होता है ड्यूरेशन, कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 hours, 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ठीक है. तो एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है 2 बजे से, तो यहाँ पे सिंस आएगा, तो स्टडिंग सिंस 2 o'clock. अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन 10 से दिस बुक गिविंग मच इंफॉर्मेशन. आगे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. दिस बुक गिविंग मच इंफॉर्मेशन अबाउट आर फ्रीडम फाइटर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल सर्विंग आवर मदरलैंड. ये बुक हमें इंफॉर्मेशन देती है उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी हमारी मातृभूमि बचाने के लिए. अरे गिविंग तो मतलब आपने कंटिन्यूअस टेंस बना दिया कि अभी दे रही है, पर ये तो इन जनरल देती है. जैसे आई ब्रश माई टीथ, शी वेक्स अप, अभी शी इज वेकिंग अगर उसका रोज का रूटीन है या वो कोई चीज इन जनरल कन्वेंशनल ग्राउंड पर करती है, तो यहाँ पर क्या एरर है? दिस बुक गिव्स अस. तो आप बता दो. अब मैनी इंफॉर्मेशन तो होगा नहीं, क्योंकि मैनी यूज होता है काउंटेबल्स के साथ और मच यूज होता है अनकाउंटेबल्स के साथ. तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, दिस बुक गिव्स अस. अच्छा, गिव भी नहीं होगा बिकॉज बुक सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंगुलर के साथ हम एस लगाएंगे, वर्ब में या ईएस लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन 11 में कह रहा है द सिनिकल इन्वेस्टर्स, ये पार्ट अंडरलाइंड है. सिनिकल का मतलब क्या होता है समझते हैं. देखो सिनिकल होता है एक पर्सन जो डिस्ट्रस्टफुल हो, किसी पर फेथ ना करे, किसी पे बिलीव ना करे, ठीक है, हर चीज को ओवर एनालाइज करे, वो सोचे कि लोग जो भी कर रहे हैं वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से कर रहे हैं. तो सिनिकल होते हैं वो लोग जो आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते. बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट सेड. अब ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसके अंदर ना आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है अगर ये अंडरलाइन है तो. एक बात बताओ, अब आप कहोगे कि सिनिकल इन्वेस्टर्स हैं, तो सिनिकल इन्वेस्टर्स के हिसाब से तो डिस्ट्रस्टफुल होना चाहिए या फिर परसुएसिव. मतलब परसुएसिव का मतलब तो पहले क्या होता है, जो इंसान किसी को कन्विंस कर पा रहा है वो परसुएसिव है, ठीक है. मैं आपको कोई चीज फोर्स नहीं मगर आपको कन्विंस कर पा रही हूँ कि आपको ये चीज बाय करनी चाहिए, और आप मेरी कन्विंस मेरी कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप कन्विंस हो जाए, तो मैंने आपको परसुएड कर दिया, मैं परसुएसिव हूँ, ठीक है. क्रेडिबल हो, जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. क्रेड्यूलस, क्रेडिबल होता है जैसे कि ये सोर्सेज बड़ी क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है. क्रेड्यूलस होता है, क्रेडिलस अगेन क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसा जो थोड़ा गलिबल होता है, बिलीव कर सकते हो उसे जल्दी से, ठीक है. तो एक बात बताओ, अगर क्रेडिलस का मतलब गलिबल है, जल्दी से कोई किसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, टू क्विक टू बिलीव पीपल, तो यहां पर जब इन्वेस्टर्स ने बिलीव कर लिया हर वर्ड में, तो वो क्या हो गए? क्रेडिलस हो गए. क्रेडिलस इन्वेस्टर्स बिलीव्ड इन एवरी वर्ड. सिनिकल तो नहीं होंगे ना वो, डिस्ट्रस्टफुल होते तो क्यों बिलीव करते. क्रेडिलस वर्ड फिट्स वेल हियर, ठीक है. क्वेश्चन 12 देखो, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है. रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स एज ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया. अब एक बार ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या प्रेपोजिशन आता है? एडिक्टेड ऑफ, एडिक्टेड टू, आई एम सॉरी, आई एम एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, आई एम एडिक्टेड टू कॉफी, आई एम एडिक्टेड टू टी, एडिक्टेड टू, ठीक है. तो देखो कहां पर एरर है, एट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, बीन इन नहीं होगा, टू होगा. क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन 13 कह रहा है इफ द चीफ गेस्ट, सॉरी, द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच, उसने अपनी स्पीच कंक्लूड कर दी, एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स. एक बात बताओ, अगर वो खुद ही रिक्वेस्ट करेगा, चीफ मिनिस्टर ने या चीफ गेस्ट ने अगर अपनी स्पीच कंक्लूड कर दी, उसको खत्म करा, तो वो क्यों खत्म करेगा? अगर ऑर्गेनाइजर्स उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम हमारे पास टाइम क्रंच है, प्लीज खत्म कर दीजिए, तो आप खुद देखो
कि चीफ गेस्ट ने अपनी स्पीच कंक्लूड करी, उसी ने थोड़ी ना रिक्वेस्ट किया, एज ही वाज रिक्वेस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, बाय किसी के द्वारा किया जा रहा है तो एज ही was requested, past tense में है ना, concluded तो is भी नहीं आएगा, was। क्वेश्चन 14 देखो, bankrupts are those, bankrupts दिवालिया, जो लोग पे नहीं कर पाते हैं डेट, लोन उधार, वो लोग होते हैं who are incapable to pay their debts, ठीक है। इनकेपेबल का वर्ड फाइंड आउट करना है, सबसे क्लोजेस्ट वर्ड। इनकेपेबल का वर्ड पावरफुल तो नहीं होगा, जो बेचारा पे ही नहीं कर पा रहा। केपेबल तो इसका एंटोनिम है, ऑपोजिट है। मीगर मतलब छोटा, बड़ा मीगर सा अमाउंट। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट होता है कि जो पर्सन की क्षमता है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है। इनकॉम्पिटेंट जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट, उसने बहुत खाया, लेस ही शुड नॉट बी वीक। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, ये जो लेस है ना, इसका मतलब होता है ये क्या है कि किसी चीज को प्रिवेंट करना। जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था, अनलेस, कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, क्या बोलते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस में अपने आप ही नेगेटिव सेंस जुड़ा होता है, तो आप ये नहीं कहते कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड तो आप सक्सीड नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे ही लेस के अंदर, लेस का मतलब है कि प्रिवेंट करना, कोई चीज को होने से रोकना, पहले ही उसमें वो नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो रोहन ने एक्सरसाइज करा और खा लिया, लेस ही शुड नॉट बी वीक या लेस ही शुड बी वीक, कि वो ना हो, प्रिवेंट करने से, वीक होने से खुद को प्रिवेंट कर रहे। तो यहाँ पे नॉट जो है रिडंडेंट है, सुपरफ्लुअस है, जैसे टू और क्वाइट साथ साथ यूज नहीं करते, दोनों का सेम मीनिंग है। तो इसके अंदर आप रिवर्ट बैक नहीं बोलते, रिवर्ट का मतलब ही क्या होता है, रिप्लाई बैक, तो डबल डबल नहीं करते हैं, तो इसीलिए क्या होगा। अब देखो इसमें लेस ही शुड नॉट तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, वुड है बच्चों, वुड, ठीक है। तो एक शुड बी वीक है, ये होगा, और ये शुड नॉट तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द वेडिंग वाज पुट ऑन अंटिल जनवरी। अभी आपको समझाया फ्रेजल वर्ब, जब भी आप कोई चीज डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो, डेफर करते हो, तो क्या आता है, पुट ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वो कह रहा है, आर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स। अच्छे जुवेनाइल क्रिमिनल्स के लिए अच्छे रूल्स होने चाहिए। जुवेनाइल होते हैं 18 से छोटे, जो अंडर एज माइनर जिन्हें आप कहते हो, जो यंग होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा, डॉटेज नहीं होगा, ओल्ड नहीं होगा, यंग, यंग, सिंपल। क्वेश्चन 18 देखो, चार्ल्स डार्विन जो है वो एक रिनाउंड पर्सन है अपनी बुक के लिए, बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटैंशिएशन दैट एवोल्यूशन अकर्स, जिसने क्या क्या ले डाउन, जिसे कहते हैं ना ले डाउन द फैक्ट्स, इनको प्रेजेंट करो, प्रस्तुत करो, जिसने एक ट्रेजर, एक खजाने जितने हमारे पास चीजें ले डाउन करी, कि जो एवोल्यूशन है, लोग इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अकर करती है प्रोजेक्ट मैकेनिज्म दैट इज नेचुरल, नेचुरल सिलेक्शन है फॉर हाउ इट डज सो। तो एक बात बताओ, वो कह रहा है इसको आपने रिप्लेस करना है, तो लेड इनटू तो नहीं होगा, लेड अबाउट नहीं होगा, लेड अ ट्रेजर, लेड आउट होगा, लेड अवे भी नहीं होगा, ले इट आउट, ले इट आउट, तो ले डाउन, ले इट आउट, ठीक है, ले आउट कर दो। लेआउट्स पता है ना आपको क्या होते हैं, वैसे तो लेआउट इज डिफरेंट, जो पूरा का पूरा मैप होता है, एक लेआउट होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, बट उसको लेआउट करना इज टू प्रेजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इफ आई वाज द क्वीन, ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो सच नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं काश एक चिड़िया होती, इफ आई वाज अ बर्ड नहीं होगा, इफ आई वर अ बर्ड होगा, तो इफ आई वाज अ क्वीन नहीं होगा, इफ आई वर अ क्वीन होगा, पढ़ते ही पता चल रहा है। तो इफ आई वर द क्वीन, इफ आई वर द क्वीन, और किसी ऑप्शन में वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 कह रहा है, गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन, गौरव वॉज नो गुड। अब एक बात बताओ, आप कंपेयर कर रहे हो गौरव को एक फुलिश पर्सन से, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ गया और इसको आपको रिप्लेस करना है, तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, सो गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन, ठीक है, तो नो बेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 कह रहा है कि आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न, मैं तब से हैदराबाद रह रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। बेटा एक बात बताओ, आई एम बॉर्न तो मतलब मैं अभी, आई एम बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, सिंस आई वाज बॉर्न, जब पैदा हुआ था ना, जब पैदा हुआ था तब से हैदराबाद रह रहा हूं, सिंस आई वाज बॉर्न। क्वेश्चन 22 देखो बच्चों, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक जो है, ठीक है, किसी मैगजीन का नाम होगा ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक, वो क्या है, नॉट मोर पॉपुलर, किसी और पॉपुलर नहीं है चीज से, किससे, अदर बिजनेस मैगजीन से कंपेयर कर रहा है इन द यूएस, ठीक है। नॉट मोर पॉपुलर को आपको रिप्लेस करना है अगर रिक्वायर्ड है। देखो अगर आप दो को कंपेयर करते हो तो क्या, अगर वो पॉपुलर होती तो क्या बोलते, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज मोर पॉपुलर, नहीं है तो नॉट मोर पॉपुलर, तो कंपैरेटिव डिग्री तो यूज की है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द मोस्ट पॉपुलर तो देखो बिल्कुल गलत है, सुपरलेटिव के साथ तो कभी भी दैन नहीं आता। एज मोर पॉपुलर दैन, अगेन एज यूज होता है, जैसे आई एम
एज स्मार्ट एज माई ब्रदर, पॉजिटिव डिग्री है, अपने स्मार्ट ही बात कर रही हूँ, स्मार्टर नहीं बोल रही, स्मार्टेस्ट नहीं बोल रही, अपने ब्रदर जितनी ही स्मार्ट हूँ, आई एम एज स्मार्ट एज माई ब्रदर, तो एज तो यूज है पॉजिटिव में, तो फिर दैन कैसे आएगा, और ये सो पॉपुलर दैन तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 23, रिया रैन एज फास्टली एज अ चीता एंड सेव द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं आई एम अ क्विक लर्नर, तो लर्नर को डिफाइन कर रहा है क्या वर्ड, क्विक, तो क्विक हो गया एडजेक्टिव, जो नाउन की बताता है बात वो होता है एडजेक्टिव, लेकिन मैं बोलूं आई कैन लर्न क्विकली, तो लर्न हो गया वर्ब, और क्विकली हो गया यहाँ पर एडवर्ब, वो बता रहा है कैसे लर्न करती हूँ क्विकली। आई एम अ पोलाइट स्पीकर, स्पीकर बता रहा है कैसा है, पोलाइट, एडजेक्टिव, बट आई कैन स्पीक पोलाइटली, तो स्पीक वर्ब हो गया, डिफाइन कर रहा है उसको पोलाइटली, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर बच्चों ये एडजेक्टिव है कि रिया जो है ना उतना तेज भाग सकती है चीता के जितना वो भागी तेज, और उसने बच्चे को बचाया, तो एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो जैसे क्विकली क्विक, पोलाइटली पोलाइट, फास्टली तो फास्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रितिक इज स्लो देन हीर। अब एक बात बताओ, आपको बताया कि ब्रितिक और हीर दो कंपेयर हो रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री आप देख पा रहे हो, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो स्लोअर होगा, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एडवर्ड टू इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। अभी बात बताओ, आप दो कंपेयर कर रहे हो, तो ट्रेजिक या तो मोर ट्रेजिक लगाओ, लेस ट्रेजिक लगाओ, आपको पता है कुछ ऐसे इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि गुड है तो बेटर बेस्ट है, मच मोर मोस्ट, ठीक है, लिटिल लेस लीस्ट, तो आपको पता होना चाहिए तो ये मोर ट्रेजिक या लेस ट्रेजिक, कोई ना कोई तो वर्ड लगाओ, तो लेस ट्रेजिक लगेगा, मोस्ट ट्रेजिक तो हो नहीं सकता, वो तो होता है सबसे ज्यादा सब में से, लेकिन वो तो दो को कंपेयर कर रहा है, दैन लगा हुआ है, तो दैन के हिसाब से यहाँ पर सेकंड डिग्री आ जाएगी, लिटिल लेस लीस्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, ग्रेट स्ट्रांगनेस यहाँ पर अंडरलाइन है। एक बात बताओ ये क्या सेंटेंस बना, अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, एक ग्रेट स्ट्रांगनेस, गलत है बिल्कुल, यू नीड ग्रेट करेज, तो एक कंट्री को क्या चाहिए होती है, ग्रेट करेज चाहिए होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है सिनेमा, सिनेमा जो है वो प्रोवाइड करता है मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। मेरी बात आज बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ ना शी इज अ यूनिक गर्ल, वो सबसे अलग है, तो मैं ये नहीं बोलती शी इज या शी इज द मोस्ट यूनिक गर्ल, यूनिक का मतलब अपने आप में वन ऑफ अ काइंड है, अलग लड़की है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल है ये चीज, अलग है, ठीक है। तो जब भी ऐसे शब्द आप देखते हैं, यूनिक देखते हैं, यूनिवर्सल देखते हैं, इनको आप चेंज नहीं करते मोर मोस्ट लगाकर, एडजेक्टिव की डिग्री से ये बड़े छोटे नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि यूनिक का मतलब है वो अपने आप में सबसे यूनिक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि जो सिनेमा है ये यूनिवर्सल मतलब पूरी यूनिवर्स के हिसाब से इसने एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा है सबसे ज्यादा, तो इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल, और अ आपको बताया था क्यों आएगा, क्योंकि य की आवाज आ रही है, वाई वाई एक वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। आर्टिकल्स की वीडियो देख लेना प्लीज। नेक्स्ट देखो, ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम, बताओ यहाँ कंपैरेटिव लगाया है या मोस्ट हैंडसम लगा दिया, तो ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम। अब देख पा रहे हो हर किसी के आगे बच्चों रेफर किया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023, हर पेपर के में से जो फेच किए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 23, 24, 25, 26, 21, 22, 20, 26 तो अब होगा, तो आप लोगों के पास सारे सैंपल्स आ गए हैं, ठीक है। 29 देखो कह रहा है, आई एम सॉरी, 29 कह रहा है कि द आई एम सॉरी शी वैसिलेट्स a lot while making any decision। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, इस वर्ड का मतलब होता है जब कोई बहुत फिकल होता है ना बच्चों, जो एक डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है, बहुत फिकल माइंडेड होता है, बहुत उसके माइंड जो है उसका हे वायर्ड होता है, ना चूज कर पा रहा है रेड, ना चूज कर पा रहा है ब्लू, वसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वसिलेट मतलब ऑस्किलेट, आपने ऑसिलेशन देखी है ना, पेंडुलम करता है, तो इसमें आपको स्पेलिंग का एरर है, ये यहाँ पर ना बच्चों डबल टी दिया हुआ था, राइट, ये क्वेश्चन में एरर है, टाइपिंग एरर, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसके अंदर एल ए डबल एल ए टी ई एस है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द गवर्नमेंट हैज फाइनली अग्रीड टू वेव, ये वो वाला है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें वेव क्या एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी से हटा दो, वेव कर दो, तो इसके अंदर ये वाले वेव की स्पेलिंग होगी ये। क्वेश्चन 31 कह रहा है द गर्ल इन द वाटर विसल्ड, जो पानी में लड़की थी उसने पूरी की पूरी दम लगा के फुल माइट के साथ विसल किया एंड वेव्ड माय आर्म्स टू ड्रॉ। एक बात बताओ, मेरी आर्म्स को वेव करेगा या अपनी आर्म्स को वेव करेगी, मेरी आर्म्स क्यों वेव करेगी, अगर पानी में डूब रही है, ड्राउन कर रही है, वो क्या करेगी, अपनी आर्म्स, तो प्रोनाउन का एरर है, तो वेव हर आर्म्स, हिज तो लड़के के लिए हो जाएगा, आर मतलब हमारी, देयर मतलब उन सब की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999। एक बात बताओ,
सिंपल सी बात है। हैड गिवन मी क्यों आएगा भाई, पास्ट परफेक्ट की क्या बात हो गई, ही गेव मी दैट बुक, खत्म। उसने मुझे बुक, एक सिंपल फैक्ट बता रहे हो पास्ट से, उसने मुझे बुक 1999 में दी थी, ठीक है, ही गेव मी दैट बुक। नेक्स्ट 33 देखो, ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस है जो ट्रैप्ड है, फंसी हुई है बिसाइड्स अर्थ एटमोस्फियर। ट्रैप है, अगर अगर आप ट्रैप्ड हो, घर के अंदर हो, तो आई एम ट्रैप्ड इनसाइड द हाउस, इन द हाउस होगा, बिसाइड साथ में, तो गलत है, बिसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ट्रैप्ड इनसाइड होगा, ट्रैप्ड इनसाइड होगा, ठीक है, ट्रैप्ड इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, देयर इज अ चार्म ऑन द मिडनाइट एयर विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस। एक ऐसा चार्म है मिडनाइट एयर के अंदर, रात की हवा में एक ऐसा चार्म है जो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। हवा में, कहते हैं ना, निप इन दी एयर, लव इन दी एयर, लव इज इन दी एयर, इन द एयर ना, हवा के अंदर है, तो चार्म इन दी एयर होगा, इन द मिडनाइट एयर। इसके अंदर गलती है, यहाँ पे ये अंडरलाइन दिया होगा आपको, ठीक है। सीजीएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, द फैमिली हैज विजिट मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप व्हेन द मैन वाज वर्किंग। देखो वाज वर्किंग, पहले तो देखो कौन सा टेंस दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो कह रहा है फैमिली ने काफी सारे पार्ट्स यूरोप के विजिट कर लिए थे जब उनके आदमी काम कर रहा था इंटरनेशनल एजुकेशन एजेंसी से। पहली बात तो हैज के साथ विजिट नहीं आता, हैज के साथ वर्क फ्रॉम 3 आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज विजिटेड। लेकिन हैज विजिटेड नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट का एक्शन है, तो पास्ट के एक्शन में हैड विजिटेड आएगा, प्रेजेंट का नहीं आएगा। फैमिली विजिट कर चुकी थी जब मैन जो था वो वर्क कर रहा था इंटरनेशनल एजुकेशन एजेंसी के साथ। नेक्स्ट देखो, वाइल ही सॉ द बियर, जब उसने भालू देखने के दौरान वो सबसे पास वाले ट्रीज के पास गया और उसने अपनी गन ड्रॉप कर दी और क्लाइम कर गया सेफ प्लेस पे। बात बताओ, वाइल जब तक वो बियर देख रहा था या जब उसने बियर देखा, तो जब के लिए क्या आता है, व्हेन ही सॉ द बियर, ओके, व्हेन ही सॉ द बियर, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी नोटिसेबल पीपल, देखो नोटिसेबल क्या होता है, कंस्पिक्यूअस, जो चीज दिख रही हो। नोटिसेबल पीपल तो कहीं इनविजिबल पीपल की थोड़ी ना बात हो रही होगी। मेनी नोटिसेबल पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, नोटिसेबल नहीं बच्चों, सेलिब्रिटी पीपल कुछ नहीं होता, सेलिब्रिटी का अपने आप ही मतलब होता है फेमस पीपल, ठीक है। नोटेबल पीपल, फेमस, जाने माने, नोटेबल पीपल, नोट वर्दी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। अब आपको इसमें परसुएड अंडरलाइंड है, आपको इसमें एक रिप्लेसमेंट ढूंढना है परसुएड का। हमने ऊपर ही अभी वर्ड किया था, परसुएड का मतलब आउटरीच, गुस्सा दिलाना नहीं है, सप्रेस करना नहीं है, दबाना नहीं है, हॉल्ट मतलब रोकना, एक हॉल्ट आ गया, और इंप्रेस करना, परसुएड, कन्विंस करना, इंप्रेस, क्लोजेस्ट मीनिंग है ये। नेक्स्ट देखो 39, वो कह रहा है इट इज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है, दैट शी हैज, अब आपको मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस का क्वेश्चन है, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब फॉर्म क्या आती है बच्चों, वर्ब की फॉर्म आती है 3, तो विन के साथ क्या, विन की जगह क्या होगा, वन होगा। तो देखो कहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, शी विल वन, शी हैड वन, शी हैज वन, तो वो जीती है, ये रिपोर्ट किया गया है, इट वॉज रिपोर्टेड नहीं है, इट इज रिपोर्टेड, प्रेजेंट एक्शन है, ये रिपोर्ट किया गया है कि वो जीती है एक 10 लाख का प्राइज। क्वेश्चन 40 देखो, अब्राहम लिंकन हैज बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एंड सेव, ये गलती यहां पर है, सेव द यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वॉर। एक बात बताओ, अगर उसने हैज बीन, वो 16th प्रेसिडेंट है, ठीक है, एंड ऑल्सो सेव द यूनियन थोड़ी ना होगा, एंड ऑल्सो सेव्ड द यूनियन, सेव किया था उसने यूनियन को दौरान अमेरिकन सिविल वॉर, अलोंग साइड नहीं, ऑन, वॉर के ऊपर थोड़ी ना, ड्यूरिंग द वॉर, दौरान। 41 देखो, 41 कह रहा है आज के डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन जो है वो वाइडली अवेलेबल है हर किसी को, टू एवरीवन, बाय मेनी मीन्स ऑफ मीडिया, गलत, बाय मेनी मीन्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फिल्म्स एंड सोशल मीडिया, तो वाया वेरियस फॉर्म्स, ये अंडरलाइन था वाया, ठीक है। बाय तो होता है जैसे दिस वर्क इज डन बाय मी, मेरे द्वारा, तो बाय नहीं, वाया, जैसे आई विल बी ट्रैवलिंग वाया, द्वारा, मैं ट्रेन, आई विल बी ट्रैवलिंग वाया ट्रेन, वाया फ्लाइट, वाया, ठीक है, तो वाया, द्वारा, किसी चीज के थ्रू। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। अब मेरी बात सुनो, इसमें यहाँ पर ये अंडरलाइंड है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज वीडियो देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ ना द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम मेंबर्स, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हो रही है बात। आपको ये बात नहीं समझ में आएगी बच्चों अगर आपने मेरी वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो थोड़ी ग्रामर की वीडियोस प्लीज डेली बेसिस पे
टिक करते जाओ। तो जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट अगर टीम मेंबर्स के साथ एंड से ज्वाइंट है तो हम दो पार्टी मानेंगे, एक प्रेसिडेंट एक टीम मेंबर, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आर आएगा। दिस इज द प्रेसिडेंट एंड टीम मेंबर्स या एंड हिज टीम मेंबर्स आर अनहेल्दी या आर अनहेल्दी तो थोड़ा फनी हो गया, आर स्लीपिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट और उसकी टीम मेंबर्स सो रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँ द प्रेसिडेंट एज वेल एज हिज टीम मेंबर्स या अलोंग विद या द प्रेसिडेंट विद, तो हम ये वाली सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं और हम प्राइमरी सब्जेक्ट प्रेसिडेंट को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग तो इज लगा हुआ है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। 43 देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलीथिलीन वन ऑफ द मोस्ट ऑफन रिसाइकल प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का नाम है, एंड द मटेरियल यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड सोडा वाटर्स कैन बी ट्रांसफर और ट्रांसफरीन इनटू एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिस्टर फैब्रिक टू ऑटोमेटिव पार्ट्स। अभी बात बताओ, यहाँ पर ये अंडरलाइंड है, तो वो कह रहा है कि जो एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लास्टिक है, रिसाइकल प्लास्टिक है, वो यूज होता है बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ वाटर और सोडा की बॉटल्स में, वो आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो अदर पार्ट्स ऑफ, किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, इनटू एवरीथिंग, जो जो पॉलिस्टर फैब्रिक से बना है ऑटोमेटिव पार्ट से। तो माइट बी प्लेस्ड क्या है, प्लेस्ड तो कोई सेंस नहीं बना रहा, इवॉल्व एवोल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है, डीवैल्यूएट थोड़ी ना हो रहा है, कन्वर्ट कर सकते हो उसे। तो 44 कह रहा है बच्चों, द सेक्रेटरी टू माय बॉस, जो मेरे बॉस की जो सेक्रेटरी है ना, इज वेरी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट है, एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती, एंड ऑल्सो हैंडल्स कॉरेस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली। कंजंक्शन की गलती है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नॉट ओनली के साथ कंजंक्शन यूज होता है, बट ऑल्सो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, शी इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडरलाइंड है, तो बट ऑल्सो हैंडल्स आएगा, बट ऑल्सो हैंडल्स। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, हाई स्कूल फिनिशिंग के बाद आई प्लान टू, अब देखो टू आ गया है दो वर्ब्स के बीच में, मैंने आपको इन्फिनेटिव का लॉ बताया था, दो वर्ब्स लगते हो, आई वांट टू ईटिंग आइसक्रीम बोलते हैं, आई वांट टू ईट आइसक्रीम, आई वांट टू ईट आइसक्रीम, वांट एक वर्ब है, ईट एक वर्ब है, टू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगता है ईट का, ईट, तो आई प्लान टू परस्यू, प्लान टू परस्यू। 46 देखो, 46 कह रहा है, आवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। एक बात बताओ, आवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, आ गए हैं, अभी अभी आए हैं, तो अराइव्ड तो मतलब पास्ट टेंस हो गया, आवर गेस्ट हैव अराइव्ड, हमारे गेस्ट अभी अभी आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। शैल अराइव तो फ्यूचर हो जाएगा, आर अराइविंग, अगर अभी आ रहे हैं तो फिर गार्डन में कैसे बैठे हैं, माइट अराइव, शायद आएंगे, बिल्कुल गलत है, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। 47 देखो, पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर, जिसमें रिड्यूस स्मोकिंग अंडरलाइंड है, आपको एक उसका फ्रेज फाइंड आउट करना है। तो रिड्यूस स्मोकिंग के लिए क्या हो जाएगा, कट डाउन स्मोकिंग। ठीक है, लेस डाउन कुछ नहीं होता, लोअर डाउन नहीं होता, अप डाउन नहीं होता, कहते हैं ना अपना अल्कोहल कंजम्पशन कट डाउन करो, सो कट डाउन इज द राइट आंसर। ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर the last 2 hours but couldn't find it। एक बात बताओ, couldn't find it क्या, बुक की बात करोगे ना, बुक ही तो ढूंढ रहा होगा 2 घंटे से जो मिल नहीं रही होगी, तो he was, I am looking for my book होता है, I am looking into या I am looking in my book, I am looking for, अपनी बुक के लिए खोज रही हूँ, I am looking for my book, I am searching, तो looking for आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, अबू said that he saw the picture। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अबू ने कहा, पहले तो ये ना रिपोर्टेड स्पीच की तरह से भी देखेंगे, वैसे भी देखेंगे, पहले तो अबू ने कहा कि उसने पिक्चर देखी थी, दो इवेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अबू ने पास्ट में कहा कि उसने पिक्चर देखी थी, मतलब दो इवेंट्स दिए हैं, पास्ट में जब दो इवेंट्स दिए होते हैं, टेंस का क्वेश्चन है, और रिपोर्टेड स्पीच का भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बट रिपोर्टेड स्पीच में ना इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी टेंस के हिसाब से हम इसे क्रैक करेंगे। जब दो पास्ट के एक्शंस दिए और एक एक्शन खत्म हो गया दूसरे के शुरू होने से पहले, तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, या फिर एक एक्शन पास्ट के पास्ट का पापा हो, जैसे मैंने कहा कुछ, आई सेड, नॉट से, आई सेड मतलब मैंने पास्ट में कहा होगा कि मैंने वो पिक्चर देखी थी, तो मैंने कहने से भी पहले पिक्चर देखी होगी, तो पास्ट से भी पास्ट की बात, तो पास्ट परफेक्ट आता, तो ये नहीं होगा अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर, अबू सेड दैट ही हैड सीन द पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आई एम बीन वर्किंग, ये तो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर, आपको पता है जहां फॉर और सिंस आता है ना, वहां पे या तो परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एग्जाम्पल, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो एक बात बताओ, कंटिन्यूस टेंस में ना फर्क समझाती हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं अभी इस मोमेंट में ना पौधों को पानी दे रही हूँ, लेकिन अगर मुझे बोलना है मैं 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही हूँ, सुबह से पानी दे रही हूँ, तो आई एम वाटरिंग प्लांट्स सिंस 2 AM नहीं बोलोगे, आई हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स
सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 AM, फॉर 3 आवर्स, ऐसे करके। तो जब भी सिंस फॉर आता है, ट्रिक याद रखना, यहाँ पर हैव बीन वर्किंग या आई हैव, मतलब परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये फर्क है। अभी कोई एक्शन ऑनगोइंग में सिर्फ अभी हो रहा है, लेकिन जो आप पहले से फॉर, सिंस, तब से कर रहे हो, तो उसमें हैव बीन। 51 कह रहा है लास्ट बिफोर ईयर शर्ली गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। ये वाला आप मुझे बताओगे क्या गलती है इसमें, ये अंडरलाइंड है यहाँ पर। एक क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल। मैं देखना चाहती हूँ आप कितने अटेंटिवली सुन रहे हो। 52nd क्वेश्चन कह रहा है आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ये अंडरलाइन है। आई विल स्विम, अरे जब मैं बच्चा था तो विल तो नहीं आ सकता। वॉज स्विमिंग अक्रॉस, कुड स्विम, मैंने आपको मॉडल वर्ब्स, कैन तो है प्रेजेंट एबिलिटी, कर सकता हूं, पर वो कह रहा है जब मैं बच्चा था। ये मैंने आपको जब मॉडल वर्ब्स भी कराए थे ना बच्चों, ग्रामर की ना एक एक टॉपिक की वीडियो रिकॉर्डेड है, बीट मॉडल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, हर चीज, टेंसेस, सब चीजों की हर टॉपिक कवर्ड है। और इतनी उम्दा वीडियोस हैं, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम को ऐसे दिया गया है कि कोई स्कूल गोइंग किड को, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप बिल्कुल नॉविस हैं, उस पर्सपेक्टिव से वो वीडियो बनाई गई है। आपको मैं कहूंगी बेस्ट वीडियोस हैं, प्लीज जाकर ग्रामर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 53rd में वो कह रहा है, तो ये मॉडल वर्ब में भी हमने किया था कि कैन वर्सेस कुड, कि कैन होता है मेरी प्रेजेंट एबिलिटी, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, आई कैन फ्यूचर एबिलिटी के लिए, कुड होता है पास्ट, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड या आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। क्वेश्चन 53rd देखो, इफ विनय हैज द बुक व्हाई ही इज नॉट गिविंग यू। मेरी बात सुनना, वाई आर यू अपसेट होता है या वाई यू आर अपसेट होता है? वाई आर यू अपसेट, पहले क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगता है सब्जेक्ट और फिर अपसेट। वाई यू आर अपसेट नहीं होता, क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो वर्ब आता है पहले और फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो वाई आर यू अपसेट, वाई इज ही हंग्री, है ना। तो एक बात बताओ यहाँ पे क्या गलती दी हुई है, वाई ही इज नहीं आएगा, वाई इज ही नॉट गिविंग यू, सो वाई इज ही नॉट गिविंग इट टू यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, whom was the person that you wanted me to contact there। कौन सा पर्सन था, who होगा ना बच्चों। देखो जैसे होता है ना by whom was this book written, तब होता है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं ना, जैसे who was that person या who was standing in the queue for 3 hours, तो हम सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, who। तो who इज द पर्सन आएगा, वॉज द पर्सन नहीं आएगा। क्यों, वो कौन सा इंसान है, वॉज का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ जो तुम चाहते थे कि मैं कॉन्टैक्ट करूं वहां पर। 55 देखो, सच वॉज इज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया, ऑनर किया। तो सच वॉज अंडरलाइंड है, इसकी जगह पर कुछ नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। सच वॉज इज परफॉर्मेंस, सो वॉज बिल्कुल नहीं, मच वॉज ना, सच एज ना। व्हाट वर द एग्जांपल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव हिज पॉइंट। मैंने आपको भी बताया, गेव, प्रूफ, इन्फिनिटिव, दो वर्ब्स हैं, तो ये नहीं बोलते आई वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम, आई वांट टू ईट एन आइसक्रीम। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो उसने दिए, एग्जांपल्स दिए टू प्रूव हिज पॉइंट। प्रूव्ड कुछ नहीं होगा, टू प्रूव हिज पॉइंट्स, गेव टू प्रूव। इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डिड नॉट वरी, अगर तुम नहीं जा पा रहे हो तो चिंता मत करो, प्रेजेंट में बोलो चिंता मत करो, डिड नॉट वरी क्या होगा, डू नॉट वरी। 58 the warden punished the students who violates the rules of the hostel। पनिश किया था, जिन्होंने किए होंगे ना, violated। क्वेश्चन नंबर 59 says Mahesh has learned not to take things seriously। और यहाँ पर ये अंडरलाइंड है, आपको एक ऐसा इडियम फाइंड आउट करना है जिसका यही मतलब है। पहला इडियम देखो, 2023 टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, योर गेस इज एज गुड एज माइन। तुम्हारा गेस जो है ना, अनुमान, वो मेरे जितना ही अच्छा है। ये तब हम यूज करते हैं, जैसे आपने बोला 2+2 is 5, गेस किया, क्योंकि 2+2 is 500, और आपको ना मुझे मॉक करना है, मुझ पे हंसना है कि अरे तेरा गेस तो भाई एज गुड एज माइन, जितना अच्छा मेरा गेस था उतना ही अच्छा तेरा गेस भी था, मतलब दोनों का गेस गलत है। ठीक है, योर गेस इज एज गुड एज माइन, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब मैंने आपको कोई रिमार्क दिया और आपको लगता है वो सच नहीं है, आप डाउटफुल हैं और आप बोल रहे हैं ठीक है, आई विल टेक योर रिमार्क विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मैं ले लूंगा, ले तो लूंगा, पर मुझे डाउटफुल लग रहा है, मुझे लगता नहीं है मैंने ये किया है। That's the last straw, or pull someone's leg। Now pull someone's leg का मतलब किसी की टांग खींचना। अब आप मुझे बताओ, हमें आंसर ही मिल चुका है, not to take things seriously, तो take it with a grain of salt। महेश has learned to take things with a grain of salt। ठीक है, सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। ये सबसे ज्यादा अभी तक जो मैंने एनकाउंटर करा है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। With that we've completed 60 questions। I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको
दिख रहा होगा एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के कितने क्वेश्चंस हैं, प्रोनाउंस के क्वेश्चंस, ग्रामर में टेंस के क्वेश्चंस और रिपोर्टेड स्पीच के हमने काफी क्वेश्चंस देखे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर मैं बात करूं जो हमने पैटर्न में देखा, तो प्लीज बच्चों एक बार मेरी ग्रामर की वीडियो जरूर देख लेना सारी। एंड मैं कल फिर आऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो करूंगी मेरे स्वीट हार्ट्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वायबल अप्रोच है, मुझे पता है। मैं चाहूँ तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकती हूँ कि मैं सीधा 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 कॉन्सेप्ट से, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम करेंगे, बट मुझे आपको पहले एक ग्लिम्स दिखाना है कि पेपर कैसा आता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इससे हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ग्रामर वीडियोस तो आपको देखनी ही पड़ेंगी बच्चों, और मैं आपको पूरी एट लेंथ भी सब कुछ कराऊंगी। ठीक है, तो मैं एक ग्रामर क्लास, एक पूरी महा ग्रामर क्लास ले लूंगी, लाइव क्लास ले लूंगी, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को री रिवाइज कर लेंगे एज अ टीम। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ अटैच कर दूंगी, आप लोग उसको रीडू कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अदर देन दैट तो मैं आपको नए टॉपिक के साथ कल मिलूंगी, तो प्लीज मेरे साथ बने रहें पूरी अटेंशन पूरी फोकस के साथ। मैं आपको वादा करती हूँ ये सीट हम लेकर रहेंगे, है ना। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, और हम अपनी तैयारी ऐसे करेंगे, सबसे प्रैक्टिकल वे में करेंगे। तो प्लीज आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज स्टडी मटेरियल लिख दो। मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूंगी, आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करूंगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे बच्चों। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द, विच इज टुमारो। टेक केयर।